हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो अब से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। उसके रिगार्डिंग ही रहने वाला है ये वीडियो। और ये वीडियो है धनु राशि वालों के लिए, सजिटेरियस सोल ट्राइब के लिए। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लग्न असेंडेंट से आप देखते हैं धनु है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और ये वीडियो ना एक डिफरेंट टाइम जोन के लिए मैंने बनाया है। यानी कि इसका अगर मैं टाइम बताऊं तो टाइम रहेगा 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। ये वीडियो रहने वाला है सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में, जो कि हो रहा है मीन राशि में। शनिदेव गोचर कर रहे हैं और 2.5 साल तक मीन राशि में ही रहेंगे। और ये 2.5 साल का लंबा टाइम है। आप लोगों के लिए क्या खास है इस चीज़ में, क्योंकि आप लोगों की ढैया शुरू होने वाली है। ढैया क्या होती है, ढैया कैसे लगती है, वो मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। और इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो हमारी रेगुलर टैरो की जो रीडिंग रहती है उस तरह से मैं करूंगी। अगर आप टैरो के ही दीवाने हैं तो आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी चाहते हैं कि चीज़ें इन पर्टिकुलर 2.5 सालों में आपकी लाइफ में किस तरह से होंगी, आपकी लाइफ में किस तरह से शेप शिफ्टिंग होगी, किस तरह से कहाँ कहाँ फोकस रहेगा, कौन सी चीज़ों से आपको अपना बचाव करना है, क्या चीज़ें हैं, तो आप सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा। और इन वीडियोस को ना मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप अपनी वीडियो भी देखिए, आप अपने बच्चों की वीडियोस भी देखिए, आप अपने लव्ड वंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट वंस हैं आपकी लाइफ में, उनकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा, अपने हस्बैंड वाइफ, सो दैट ये जो टाइम आ रहा है और काफ़ी लंबा गोचर है। और शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हिला देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं, बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, खासकर हेल्थ में। तो डेफिनेटली आप अपनी वीडियोस भी देखिएगा और अपनों की वीडियोस भी देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपनों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, साझा करें और इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टैरो की ही कार्ड्स निकाल रही हूँ कि टैरो के हिसाब से किस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि ढैया है पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं बताऊंगी आपको। सेजिटेरियस वालों को शनिदेव क्यों परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि कार्ड्स देख रहे हो आप, कितने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। मैंने 6 कार्ड निकाले हैं, हर किसी के लिए 6 कार्ड निकाले हैं। एंड आई थिंक आपके 6 कार्ड पॉजिटिव भी आए हैं और इम्पोर्टेंट वंस भी आए हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 कोर्ट कार्ड्स आए हैं। और जो 6 1 आया है वो 9 ऑफ कप्स आया है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही बेहतरीन फुल ऑफ प्रोस्पेरिटी वाला कार्ड होता है। तो इतना मैंने बोला ही था, क्योंकि मुझे पता है ट्रांजिट वाइज भी ढैया है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू होगा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन 2.5 सालों के पीरियड में हो जाएंगी गाइज, जिनके आपने सपने भी नहीं देखे होंगे कभी, जो सोचा भी नहीं होगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है इस तरह की चीज़ें लाइफ में हो जाएंगी। ठीक है, और जब उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो, मेरे चैनल पर वापस आके इसी वीडियो पर आके थैंक यू बोल के जाना और मुझे बताना कि वो चीज़ें क्या हुई हैं। अब बात करते हैं कि ढैया आपको परेशान क्यों नहीं करेगी। आप सेजिटेरियस हैं, धनु राशि हैं, जो आपके लॉर्ड हैं, ठीक है, जो आपके स्वामी हैं यहाँ पे जुपिटर है। जुपिटर की आप राशि है देवगुरु बृहस्पति की, और देवगुरु बृहस्पति के डोमेन में ना शनि की नहीं चलती है, क्योंकि गुरु जो है गुरु घंटाल है, गुरु के सामने किसी की नहीं चलती है। एक कहावत है ना कि शनि मारे तो कौन बचाए और गुरु बचाए तो कौन गिराए। तो गुरु तो यहाँ पे इस तरह से हैं कि आप गुरु की राशि हैं और बहुत अच्छा आपके ऊपर गुरु की वो रहती है, एक कृपा रहती है, डिवाइन ब्लेसिंग रहती है कहीं ना कहीं। तो ढैया भी आपको परेशान उतना नहीं करेगी, बल्कि बहुत कुछ शनिदेव का ये गोचर आपको देके जाएगा। 1 बाय 1 यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। और मैं हैरान इसलिए होती हूँ कि देखो गोचर में क्या चीज़ें होने वाली है वो मुझे पता है, ठीक है, और वो मैंने सारा स्टडी करके रखा है कि किस किस तरह की चीज़ें किस किस जोडियक पे होंगी। लेकिन कार्ड्स को कैसे पता है, क्योंकि कार्ड्स आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी को पकड़ता है कि जिन जिन लोगों तक ये वीडियो जाएगी उनकी लाइफ में किस किस तरह की चीज़ें अनफोल्ड होनी है, कार्ड ने पहले से पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन 2.5 सालों के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी, क्योंकि आप एक एनर्जेटिक सोल ट्राइब हैं। आप फायर का एलिमेंट ऑलरेडी कैरी करते हैं और धनुष से दिखाया जाता है ना, आप लोगों का जो सिंबल है वो धनुष है। तो धनुष में क्या होता है, तनाव होता है, खिंचाव होता है, एक कर गुजरने की पावर होती है, एक हिडन पोटेंशियल होता है।
तो एक एक ना आपको मतलब अंदर से एक प्रेशर फील होता रहेगा इन 2.5 सालों के अंदर, अंदर से ही मोटिवेशन फील होती रहेगी, कुछ करना है, कुछ करना है, मेरा गोल अभी मुझसे बहुत दूर है। मतलब ना आप गो गेटर हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, और काफ़ी फिटनेस फ्रीक हो जाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। ये 2.5 साल ना आपको मतलब ट्रांसफॉर्म करके जाएगा ये गोचर। शनिदेव तो आपको मुझे लग रहा है कि एक दो चीज़ों में ही है ट्रांजिट में, कि जहाँ पे आपको ना केयरफुल रहने की जरूरत है। अदरवाइज सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव, बहुत अच्छे घरों को आपके जो है एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पे शनिदेव। आपकी हेल्थ ठीक होना, आपकी एनर्जी अच्छी होना, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना लाइफ में। हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेट पुट ऑन कर रखा हो आपने, तो आपको अचानक से लगे कि नहीं मुझे जिम करना है, मुझे योगा करना है, मुझे जुम्बा करना है, मुझे रनिंग करनी है, मुझे अपनी बेस्ट शेप में आना है। ठीक है, तो आप काफ़ी सारा वेट लूज कर लो, यहाँ पे ये चीज़ भी है। और मतलब आप पूरी फुल स्पीड जो होती है ना, एक अचीवर वाला एटीट्यूड आपका रहेगा कि मुझको तो लाइफ में चीज़ें अचीव करनी है। और आपको भी अचानक से समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है, अचानक से इतना मोटिवेशन कहाँ से फील हो रहा है, और अपने आप से ही मैं कहाँ दौड़ा जा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड हो जाएंगे, गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे, और ढेर सारी अचीवमेंट और सक्सेस आप लोग ना इस टाइम पे सेलिब्रेट करेंगे, और आप सेलिब्रेट कीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, और फिर या फिर हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं कि अच्छा नहीं किया है, ये चीज़ 10 होनी चाहिए थी लेकिन ये 9.5 रह गई है। तो ये चीज़ से आपने बचना है कि 10 होनी है तो थोड़ा सा रहम करना है अपने ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत पुश करेंगे यहाँ पे, बहुत स्ट्रेस और बहुत स्ट्रेन में रहेंगे, लेकिन कोई और आपको स्ट्रेस नहीं देगा। आपका काम, आपका मोटिवेशन, आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट्स ही आपको पुश करती रहेंगी, तो कोई और परेशान नहीं करेगा आपको। आप बहुत तेज दौड़ेंगे, सरपट दौड़ेंगे, स्प्रिंट लगाएंगे, यहाँ पे सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे आपका विजन इतना क्लियर होगा कि आपको पता होगा कि इन 2.5 सालों में मुझे क्या क्या करना है, और आप एग्जैक्टली वो सब अचीव करेंगे यहाँ पे। अगर काम की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, सक्सेस की बात की जाए, और यहाँ पे हर तरह का सपोर्ट आपको इन चीज़ों में एक डिवाइन सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि शनिदेव जो है ना, गुरु के घर में आके नहीं कुछ कर सकते हैं। वो हमेशा की बात है कि गुरु के सामने उनकी नहीं चलती है, गुरु का सम्मान करते हैं। गुरु जब आते हैं कभी शनि के डोमेन में, या शनि आते हैं गुरु के डोमेन में, तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अपना सिंहासन छोड़ देते हैं कि आइए गुरु जी विराजमान होइए। तो आप उन गुरुदेव की कहीं ना कहीं संतान है, डिवाइन आप लोगों के ऊपर ग्रेस है यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पैसा पानी, क्योंकि कलयुग का जो आजकल भगवान है वो तो पैसा ही है। तो ये देखो कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 कप्स हैं। तो यहाँ पे इसकी खुशी, इसका फ्रीडम, इसका लाइफस्टाइल, वो सब तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कप्स के अलावा, कप्स जो है आपके इमोशंस को दिखाते हैं, लेकिन कप्स के अलावा यहाँ पे खजाना भी दिखाया है, रुपया पैसा संपत्ति भी दिखाई है। तो इस टाइम पीरियड में ना आप चल और अचल दोनों संपत्ति खरीद पाएंगे। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, उस तरह की सब चीज़ें खरीद पाएंगे। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है, आप घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सब शनि का डोमेन है। ये सब चीज़ें आपके पास आएंगी, और ज्वेलरी खरीद सकते हैं। मतलब ढेर सारी चीज़ें से होता है, संग्रह कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। ढेर सारी चीज़ें लाइफ में अपने लिए और अपनों के लिए आप बना पाएंगे। कप्स का कार्ड है तो ऐसा नहीं है कि अपने लिए ही बनाएंगे, अपनों के लिए भी बनाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सपने आपके पूरे होंगे जो मैंने बोला था कि जो आपने कभी देखने की जरूरत भी नहीं की होगी कि नहीं यार कहाँ ये सपने पूरे होते हैं। अचानक से ही चीज़ें, जैसे होता है ना गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया, तो गड़ा हुआ हिडन पोटेंशियल एकदम से बाहर निकल के आएगा आपको। और ये ना आपको महसूस होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जो सैटर्न है, जुपिटर है, ये बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। इनके जब ट्रांजिट होते हैं तो इनका इम्पैक्ट ना 1-2 महीना पहले होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपने अंदर ना वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो कुछ कर गुजरने का जज्बा कि यार कुछ करना है, इस तरह की छोटी लाइफ मुझे नहीं जीनी, कुछ बड़ा करके दिखाना है, उस तरह के ख्याल ना आपको आने लगे होंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपको है कि मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ अचीव करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस को मैंने बढ़ाना है, उसमें सपोर्ट मिलेगा आपको। अब आपको बिजनेस बढ़ाना है, आपको पैसा चाहिए, तो पैसा जो है आपको पैसे का भी सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आपकी शादी इस टाइम पीरियड में हो जाए, या आपको अपने इन लॉज से सपोर्ट मिल जाए, अपनी वाइफ से सपोर्ट मिल जाए, किसी फीमेल की सलाह से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे किसी फीमेल का साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, पैसे से सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। और पैसा आपके पास बहुत सारा होगा, और पैसा बहुत सारा होगा, और फीमेल फिगर जो है ना यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगी। ये आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, यहाँ पे आपकी खुद की वाइफ हो सकती है, आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, उसके थ्रू भी आप ढेर सारा पैसा यहाँ पे कमाएंगे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मतलब पैसे से तो आप कहीं ना चिंता मुक्त रहेंगे इस टाइम पीरियड में। पैसा
आपके लिए समस्या नहीं बनेगी। छोटी मोटी क्या समस्याएं आ सकती हैं वो मैं ट्रांजिट के थ्रू आपको बताऊंगी। तो इस तरह की कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ढैया है, ढैया से लोग डरते हैं, और ढैया का मतलब पता क्या होता है, 7:30 से पहले शनि ढैया करते हैं, ठीक है। तो ढैया में वो समझाते हैं उन चीज़ों को, कहीं ना कहीं ट्रेलर देते हैं आपको कि 7:30 में मैं ये सब कुछ करवाऊंगा। तो अगर आप ढैया में सुधर जाते हैं ना, ढैया में वो सब चीज़ें कर लेते हैं जो शनि चाहते हैं। शनि क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं कि हम मेहनत करें। शनि जो है, शनि के बारे में एक चीज़ फेमस है कि या तो शनि आपका पसीना निकलवाएंगे, और अगर आप कामचोर हुए, आपने पसीना नहीं निकाला, आपने मेहनत नहीं की, तो फिर शनि आपके आंसू निकलवाएंगे। और आंसू और पसीना दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है ना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है ये सब चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होता है। तो चॉइस इज योर्स कि पसीना निकालना है कि आंसू निकालने हैं। कुछ ना कुछ एक चीज़ तो निकलेगी, नमक तो आपका निकलने ही वाला है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड, बहुत ग्रोथ आप लोग चखेंगे, और लाइफस्टाइल आप लोगों का एक लेविश हो जाएगा, और लोग आपको देख के आपके एडवाइस मांगेंगे, सजेशन मांगेंगे, आपसे पूछेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों से शेयर करेंगे कि भाई तुमने इस चीज़ का हल कैसे निकाला है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। आप अपनी चीज़ें शेयर भी करेंगे, स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे उनके साथ। तो ढेर सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे होंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फिर किंग ऑफ सोर्ड्स है, फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यहाँ पे बहुत लोगों की शादियां होंगी इस ट्रांजिट के दौरान, बहुत लोगों की शादियां होने वाली है। शादियां क्यों बोला है मैंने? क्योंकि गुरु के घर में आ रहे हैं शनि, और जब भी गुरु और शनि की युति होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, इन दोनों की युति से ही बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में बड़े काम क्या है, आप हायर एजुकेशन में गए, आपको जॉब मिली, आपने करियर में आपको ग्रोथ मिली, ठीक है, आपकी शादी हुई, आपके घर बच्चे हुए, आपका घर बना, यही मोटे मोटे 10-20 काम हैं सभी के, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी तो रोज चलती है। तो यहाँ पे शादियां हो जाना, बहुत परफेक्ट लाइफ पार्टनर यहाँ पे मिलना, और लव लाइफ बहुत अच्छी रहना। तो लव लाइफ में कोई भी दिक्कत मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टनर मिलेगा ना, आपके कंधे से कंधा मिला के चलने वाला एक पार्टनर मिलेगा। इस टाइम पे जो आपकी दोस्तियां होंगी, नए जो कनेक्शंस बनेंगे नए लोगों के साथ, वो भी ऐसे होंगे, गो गेटिंग नेचर के होंगे। यानी जो आपका पार्टनर होगा ना, वो भी रू 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 नहीं करेगा, बहुत ही इमोशनल नहीं होगा। जिस तरह के आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, और इस टाइम पीरियड में बिल्कुल एक टिपिकल आप लोग ना बिजनेस पर्सन की तरह से बिहेव करेंगे, तो वैसा ही बिजनेस पर्सन आपको मिलेगा। हो सकता है पहले ये पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप हो, परिवारों की बिजनेस पार्टनरशिप हो, और बच्चों की शादियां आपस में कर दी जाती हैं। हो सकता है आपके होने वाले पार्टनर किसी ना किसी तरीके से आपके साथ बिजनेस वेंचर में मिले, बिजनेस वाइज आपको जानते हो, या वो पहले आपके पार्टनर बिजनेस पार्टनर बने, उसके बाद लाइफ पार्टनर बने। बट यहाँ पे एनर्जी पूरी मैच होगी। तो क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर आप लेडी हैं तो जेंट्स के हिसाब से देखिए, जेंट्स है तो लेडी के हिसाब से देखिए। बट दोनों ही एनर्जी यहाँ पे मतलब आपको पार्टनर वो नहीं मिलेगा कि तुम बहुत काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहेगा कोई बात नहीं, तुम काम कर रहे हो, मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इवन कि इस टाइम पीरियड में अगर आपको पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस बढ़ाना हो, पार्टनरशिप में कुछ करना हो, अपने ससुराल पक्ष को अपने साथ में रख के पार्टनरशिप करनी हो, या अपने पार्टनर के साथ कोई पार्टनरशिप, या फिर आपका पार्टनर उस तरह से नहीं है, ठीक है, उस तरह से बिजनेस में उसकी रुचि नहीं है, तो आप उनका ऑन पेपर नाम डाल के स्लीपिंग पार्टनर की तरह से उसको रख सकते हैं, या फिर आप उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुला सकते हैं, सो दैट आप यूनिवर्स को वो चीज़ दिखा सके कि देखो मेरी पार्टनरशिप इनके साथ चल रही है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका पार्टनर है, चाहे लेडी है चाहे जेंट्स है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत ज़्यादा बूम देंगे। उनका नाम मिल जाना, बस उनके नाम के साथ मर्जर हो जाना बिजनेस का, करियर को यहाँ पे बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। एक अच्छी शादी, एक हेल्दी शादी और एक हेल्दी इंसान को आप इस टाइम पीरियड में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जो आपके ही जैसा विजन रखता होगा। देखो, जो आपके ही जैसा गोल रखता होगा। यहाँ पे भी ईगल है, यहाँ पे भी ईगल है। अगर ये आप हैं तो ये पार्टनर है, तो दोनों का विजन बहुत क्लियर है, दोनों की बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हो सकता है कि ये जो पार्टनर हो ये भी अथॉरिटेटिव हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, या अपने फील्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हों, एक्सपर्टीज़ हो अपने फील्ड में। इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। बट फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप आप दोनों एक दूसरे के साथ निभाएंगे, और मतलब लीड करेंगे, अथॉरिटी बनेंगे। आप लोगों के ना इस टाइम पे सैलरी हाइक्स आपको मिलेंगे, इस टाइम पे आपके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, इस टाइम पे आप ढेर सारा
एक्सपीडिशन भी कर सकते हैं, ढेर सारी ट्रैवलिंग कर सकते हैं काम को बढ़ाते हुए, नए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स आप लोगों के बनेंगे, ठीक है। और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं कि लाइफ को एंजॉय भी करेंगे साथ साथ में और करियर में ग्रोथ भी करेंगे। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे देखो कप्स की भी एनर्जी है। एनर्जी ना बहुत मिली जुली है, ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते खराब है, आपके करियर में सिर्फ जो है ग्रोथ हो रही है, जो कि शनिदेव की आप जितनी भी मेरी रीडिंग देखेंगे ना, इसके बाद वाली या इसके पहले वाली, वही हो रहा है कि वो कर्म के देवता हैं, आप कर्म कर रहे हैं, वो आपको मॉनेटरी गेन्स दे रहे हैं, मटेरियलिस्टिक गेन्स सबको हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हेल्थ खराब कर रहे हैं, किसी के रिश्ते खराब कर रहे हैं। बट आपके केस में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे, क्योंकि गुरु घंटाल के सामने उनकी नहीं चलती है, पेश नहीं चलती है, उतना वो नुकसान नहीं कर सकते। सेम मीन राशि में होगा, मीन राशि को भी शनिदेव उनकी तो 7.5 चल रही है, उतना परेशान नहीं करेंगे। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे कोर्टशिप पे जाने के, डेट पे जाने के। हो सकता है आप हाल फिलहाल किसी को डेट कर रहे हो सकता है कोई आपको सीक्रेटली एडमायर करता हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर चुका हो या करने ही वाला हो, बट कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। सोलमेट कनेक्शन है ये, जो मैंने समझाया है इन 2 कार्ड से कि बहुत एनर्जी और बहुत वाइब्स जो है एक दूसरे के साथ मैच कर रही है। और इस ढैया के पीरियड में, इन 2.5 साल के दौरान आपकी शादियां हो जाएंगी, शादी है तो बच्चे हो जाएंगे और बच्चे भी आराम से होंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, करियर भी, जिसे कहते हैं कि करियर की सफलता की सीढ़ियां आप लोग चढ़ेंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे 2 हैंड्स हैं जो मिलके हार्ट बना रहे हैं, तो किसी के ख्वाबों ख्यालों में आप लोग हैं, किसी की निगाह है आप पे जो आपके बारे में दिन रात सोचता है। और ये मुझे लव मैरिज ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, ये मुझे अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज ज़्यादा लग रही है। और हो सकता है कि ये इंसान बहुत टाइम से आपकी लाइफ में हो और कहीं ना कहीं वेट कर रहा हो कि भाई कभी तो तुम थमो, कभी तो तुम रुको, कभी तो हमसे बात करो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, रिश्ते आएंगे, रिश्तों की बातें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है इसी 2-4-6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का रिश्ता पक्का हो जाए, आप लोगों को एक छोटा कोई फंक्शन हो जाए कि रिंग सेरेमनी कर ली है, रोका कर लिया है, ठीक है, बात पक्की कर ली है। तो इस तरह के फंक्शंस होने की भी यहाँ पे बहुत बहुत उम्मीद है। और एक अच्छे घर से होगा ये जो रिश्ता आएगा, बिजनेस फैमिली से आएगा, क्योंकि बिजनेस 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 ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है हर कार्ड से। 1 2 3 4 5 और इवन इससे भी 6 के 6 कार्ड से ना बिजनेस ही बिजनेस दिख रहा है। तो बिजनेस फैमिली से आएगा, या फिर ये जो पार्टनर है बहुत बिजनेस ओरिएंटेड होगा, ठीक है, और आपको भी कहीं ना कहीं अपने रंग में ढाल लेगा। और इतना कॉन्फिडेंट होते हुए भी, इतना गो गेटिंग नेचर होते हुए भी ना टॉक्सिक नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये, टॉक्सिक नहीं होगा, समझदार होगा, ठीक है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद होगा, एक डिवाइन जो ग्रेस है हमेशा पार्टनर के ऑरा में, पार्टनर के आसपास। इवन कि उसकी जो फैमिली होगी ना, वो फैमिली भी काफ़ी सुलझी हुई होगी। ऐसा नहीं है कि पैसे का घमंड है या बहुत ज़्यादा स्टेटस को वो सिंबल बना के रखते हैं या बहुत ज़्यादा इस तरह से क्लास वाइज देखते हैं कि हम हाई क्लास हैं तुम लो क्लास हो, ऐसे नहीं है। एक समझदार सुलझी हुई जो क्लासी फैमिली होती है, रियल में जिसको क्लास बोलते हैं, उस तरह की फैमिली यहाँ पे होगी। और बात करें आपके ससुराल पक्ष की, आपकी मदर इन लॉ की, तो वो भी यहाँ पे बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत गिविंग नेचर की है। हो सकता है खुशी खुशी आपको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करें। शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं दूल्हा को दुल्हन को, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे बहुत है कि गिफ्टिंग बहुत सारी होगी। इनहेरिटेंस से आप लोगों को पैसा आ सकता है, जो मैंने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप लोगों को बोला है। तो उस तरह की तमाम चीज़ें हैं। थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं डिटैचमेंट के देवता हैं, वो डिटैच करते हैं हर जगह से और रिश्तों में ही खलल डलवाते हैं और मन को परेशान करते हैं। तो लुक एट दी बिगर पिक्चर है आप लोगों के लिए। पूरा 2.5 साल में आपने छोटा विजन रखना ही नहीं है, जो कि आप रखेंगे नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। विजन आप लोगों का यहाँ पे बड़ा है, आप जो है ना बिगर पिक्चर देख रहे हैं ऑलरेडी, और वही आपको देखनी है। हो सकता है किसी एक चीज़ में, किसी एक डील में नुकसान हो जाए, बट पूरी डील में एंड में कितना फायदा है आपने वो देखना है। दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये देखो, ये जो कार्ड है ये यही होता है कि एनर्जी जो है बहुत मोमेंटम गेन कर रही होगी। और आप मेंटली कैसा फील कर रहे हैं, इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं सजिटेरियस सोल ट्राइब, मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या आप लोग इस तरह के इफेक्ट फील कर रहे हैं अपनी एनर्जी में कि हाँ कुछ बड़ा करने का एकदम से मन में ख्याल आने लगे हैं। टाइम फॉर हीलिंग है ये टाइम पीरियड, जहां दूसरों को बीमार कर रहा है, परेशान कर रहा है, यहाँ पे आपको ये हील करेगा। इन 2.5 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपकी ऐसी पैटर्न्स जो हैं, जो बहुत टाइम से डिलेड थे, जो बहुत टाइम से अनहील्ड थे, उनको ये टाइम पीरियड हील करेगा। और यहाँ पे इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन है, एरीज सिंबल आ गया है। जिस तरह से आप बहुत पैशनेट हैं, जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा
चीज़ों में एक तेज़ी बरतते हैं कि तेज़ी के साथ करना है, और ये भी रहता है कि आप स्ट्रेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यही हाल एरीज का, जितना उनको स्ट्रेस दे दो, उनको जो काम बोल दो वो करके आपको ला देंगे। काम की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। बट यहाँ पे आपका डिफरेंस ये होता है कि आप तेज़ी से भी करते हैं, क्वालिटी वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में ये 2.5 साल, ये बोला है ना, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, कि ये एक्शन लेने का टाइम है। तो यहाँ पे ये एक्शन आपसे लिवा देगा। सिचुएशन इस तरह से अनफोल्ड होंगी आपके मामले में ना, कि ये एक्शन आपसे लिवा देगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आज ये टैरो की वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो ये मैं लाइफ में कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी कभी होगा। मैं टैरो की वीडियोस बनाऊंगी, या मैं अकल्ट में आऊंगी, एस्ट्रोलॉजी करूंगी, ठीक है, या फिर मैं सोशल मीडिया पे आके कोई काम करूंगी। तो ये तो भगवान को ही पता है कि उसने आपकी किस्मत में क्या सोचा हुआ है, मैं तो नहीं सोच सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे गिल्ट है, ये कुछ गाइडेंस और ले रहे हैं हम। नथिंगनेस है यहाँ पे, ये है गोइंग विद द फ्लो है। और गाइस आपके कार्ड्स ना गाइडेंस वाले छुप रहे हैं, कितनी मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है इनको निकालने के लिए, ठीक है। तो ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है, सबसे पहले तो ये छुपा हुआ था, पर हमने ट्रैवलिंग यहीं से देख ली थी कि ट्रैवलिंग बहुत होगी। टोज भी रखेगा ये टाइम ना आपको, आप भागते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे, मतलब लाइफ डाल डाल रहेगी तो आप पात पात रहेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको बहुत सपोर्टिव मिलेंगे, या तो वो आपके साथ साथ में ही ट्रैवल करेंगे, या वो आपको परेशान नहीं करेंगे। उस तरह की चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी कि आप तो बहुत ट्रैवल करते हो, आप तो मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप तो मुझे प्यार नहीं करते हो, ठीक है, आप तो मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि पार्टनर का खुद का एनर्जी बिल्कुल आपके साथ मैच करेगा यहाँ पे। तो ट्रैवलिंग बहुत सारी है, इन 2.5 सालों में ट्रैवलिंग बहुत सारी है आपके कार्ड्स में। और यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो चलना है। जैसे कि मैंने बोला है कि आप लोग स्ट्रेस में आके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेस में आते हैं तो परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जाती है, बट उससे हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो गोइंग विद द फ्लो रहना है, क्योंकि फ्लो आपके टाइम पे खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो फ्लो से आगे आगे भागने की आपको जरूरत नहीं है, रिलैक्स वे में काम कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है गिल्ट है, कुछ चीज़ों का गिल्ट है आपकी साइकी में, कुछ चीज़ों का गिल्ट है जिसके लिए टाइम फॉर हीलिंग भी आया था। तो ये जो टाइम है ना, कुछ इस तरह के दबे हुए इमोशंस भी निकाल के बाहर लेके आएगा जो आपने डील ना किए हों। डील नहीं किए हैं तो डेफिनेटली हील नहीं किए होंगे। तो हो सकता है इस तरह की कुछ चीज़ें भी हों जो एकदम से आपको समझ ना आए कि ये कहाँ से आ गई है। तो ये आपके पास्ट में दबी हुई कोई गिल्ट हो सकती है, या कोई आपको फॉर टाइम बिंग गिल्ट ट्रिप दे सकता है, आप गिल्टी फील कर सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए। और मोस्टली ना हमारे पेरेंट्स को बहुत आदत होती है हमें गिल्टी फील कराने की। जरा सा हम बिजी हो जाएं, जरा सा हम कुछ करने लगें, तो वो सबसे पहले हमें गिल्ट ट्रिप देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको गिल्ट ट्रिप दे, या बचपन से जिसने आपको गिल्ट ट्रिप दी हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल एक एम्प्टीनेस है, ये एक होलो एबिस है। इसमें आप गिरते ही चले जाएंगे, गिरते ही चले जाएंगे, इसमें आपको ना और छोर कभी मिलेगा नहीं। और इस तरह की जगह पे कौन रहना चाहता है, क्या है ये नथिंगनेस, नथिंगनेस में कौन रहना चाहता है, इससे कुछ भी आपको अचीव नहीं होगा। तो अगर कोई आपको गिल्टी फील कराए तो एक कान से सुनिएगा और दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। किसी के साथ बहसबाजी करने की भी मैं तो कहूँगी कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे आपको। और अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिएगा। और मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, उस तरह की चीज़ें भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, जिम भी करेंगे, स्पोर्ट्स भी करेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी आपको कि मैं अपनी बेस्ट शेप में भी आ जाऊँ, वज़न भी घटा लूँ, हेल्थ के अगर कुछ इश्यूज़ हैं उनको भी ठीक कर लूँ, रिवर्स कर लूँ, अपनी हेल्थ को अच्छा करूँ, एनर्जी को अच्छा करूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपके आसपास रहेंगी। तो सजिटेरियस सोल ट्राइब, ये आपकी टैरो की वीडियो थी। और अगर आपको ना बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है, नींद नहीं आती है, आप रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, तो मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है, इस डैया के टाइम पे आप लोग पहन लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। तो टैरो की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होने जा रही है। और अगर आप टैरो की ही वीडियो देखने आए थे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बाय बाय। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए सजिटेरियस के लिए ना ट्रांजिट वाइज समझाऊंगी कि सेलेस्टियल रिल्म में क्या हो रहा है, ऊपर आकाश में क्या हो रहा है, जिसके थ्रू ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। तो सजिटेरियस है, ये टाइम पीरियड है 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर होगा मीन राशि में, जो कि मीन राशि में ही रहेंगे
2 जून 2027 तक, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। और यहाँ पे जो मीन राशि पड़ रही है वो आपके चौथे घर में है, यानी कि आपके चौथे घर में शनि विराजमान है। जब भी आपके असेंडेंट से, आपके लगन से शनि चौथे घर में बैठते हैं या फिर 8वें घर में बैठते हैं तो ढैया शुरू होती है। तो आपकी अभी शुरू हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि शनि चौथे घर में बैठे हैं, ठीक है, चौथे घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन चौथे घर में वीनस भी है, मून भी है, मरकरी भी है, राहु भी है, सन भी है और नेपच्यून भी है, यानी कि चौथा घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है अभी। अब चौथा घर किस चीज़ का होता है? चौथा घर होता है आपका अपना घर, आपका मेंटल पीस, आपकी मदर, आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने बोला है कि प्रॉपर्टी इस टाइम पे बहुत बनेगी क्योंकि चौथे घर को इतने सारे प्लैनेट एक साथ एक्टिव कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने हेल्थ का ध्यान अपना भी रखना है। फुल बॉडी चेकअप अपने एक बार करा लीजिएगा और 3-3 4-4 महीने पे कराते रहिएगा, क्योंकि ये आपके हार्ट का एरिया भी होता है, छाती, लंग्स, उस तरह की चीज़ें भी यहीं पे आती हैं। अगर आपकी मदर को किसी भी तरह की शिकायत है, हाई बीपी की, हार्ट का कोई इशू है, लंग्स का कोई इशू है, तो उनके रेगुलर चेकअप कराइएगा। और थोड़ी सी परेशानी जैसे ही उनकी बढ़े एकदम से डॉक्टर को आप विजिट कीजिएगा, बीमारी को बढ़ने मत दीजिएगा, अदरवाइज ये आपकी मेंटल पीस को भी खराब कर देगा। मदर को कोई तकलीफ हो सकता है हड्डियों के रिलेटेड हो, जैसे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पीरियड में, कि उनके जोड़ों में दर्द हो जाए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस उनको हो सकता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों की आप लोग जानकारी रखिएगा और चेकअप कराइएगा टाइम पे। लेकिन यहाँ पे अब ये चीज़ें अगर बीमारी की है तो यही घर कहीं ना कहीं आपकी मेंटल पीस का भी है। अब मेंटल पीस कब डिस्टर्ब होती है? जब घर वालों के बीच में फ्रिक्शन होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे कि मदर के साथ आपके इश्यूज हो सकते हैं, फादर के साथ इश्यूज हो सकते हैं, फादर फिगर अथॉरिटी के साथ आपके फ्रिक्शन हो सकते हैं, आपके जॉब पे आपके बॉस के साथ आपके फ्रिक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये सीधा का सीधा इसको 7th एस्पेक्ट से आपके कर्म के भाव को भी देख रहा है, ठीक है। जो भी आपका काम करने का स्टाइल है, ये जो घर है 10वां घर, ये आपके काम करने का स्टाइल बताता है, आपके वर्क प्लेस के बारे में बताता है। तो वहाँ पे भी ये फ्रिक्शन करा सकता है। और इस टाइम पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि भूल के भी आप लोग ना अपने कोलीग्स, जो आपकी टीम है, उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो इस भरोसे को पे खरा नहीं उतरेंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप अकेले ही हैं और अकेले काफ़ी हैं। आपकी जो किस्मत का सितारा है ना, मतलब सक्सेस की सीढ़ियां आप चढ़ेंगे, बुलंदियां जो होती है ना, ऊंचाइयां, उसको आप छुएंगे, क्योंकि ये इतने सारे प्लैनेट मिलके इस घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत सारे प्लैनेट जब आपके किसी एक हाउस में बैठते हैं तो उस घर में तो केओस कर देते हैं, जैसे कि इस घर में केओस किया है, लेकिन उसके सामने वाले घर को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पैक्ट लगेगा इन 2.5 सालों में वो अपने करियर पे होगा। और यहाँ पे करियर नई ऊंचाइयों पे जाएगा, नई बुलंदियाँ आप छुएंगे, जो चीज़ें आपने सोची नहीं है करियर में वो होंगी, और करियर बहुत बढ़ेगा। काम आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाला है, यहाँ पे इतना काम आएगा कि उस काम की वजह से आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि स्ट्रेस में आ गया हूँ तो मुझे और ज़्यादा काम करना है। एक बिल्कुल वर्कोहोलिक जो क्रीचर बन जाता है ना, वो आप बन जाएंगे यहाँ पे। तो काम की तो कोई कमी नहीं है, काम तो इतना आएगा कि आपसे ना संभाले नहीं संभलेगा काम कहीं ना कहीं, ठीक है। और कुलीग्स के साथ थोड़ा सा आपको कॉशन रखना है, मतलब संभल के रहना है उनके साथ में। और टीम से आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। अब शनि जो है यहाँ पे तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। अब जो छठा भाव होता है ना, वो आपके रोग का होता है, रिपू का होता है, ऋण का होता है। रोग कौन से हो सकते हैं? आपको शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिम में जाते हैं, तो एकदम से ऐसा नहीं है कि गए और सीधा ही 30 किलो का डंबल उठा लिया या बहुत ज़्यादा हैवी वाला लेग प्रेस कर लिया। पहले अच्छे से जाके वार्म अप करिए, स्ट्रेचिंग करवाइए बाद में अपनी अच्छे से, ठीक है। और धीरे धीरे वर्कआउट शुरू कीजिए, सो दैट आप इन सारी इंजरीज से बच सकें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि ये लोन दिलवाएगा, ऋण का भी होता है ये। अब ये लोन 2 तरह का हो सकता है, या तो किसी बीमारी की वजह से आपको बहुत बड़ा लोन लेना पड़ जाए जो कि मुझे कम लग रहा है, इस तरह के चांसेस यहाँ पे कम है। बट हो सकता है किसी किसी के चार्ट में, क्योंकि ये तो मैं ट्रांजिट का चार्ट देख रही हूँ, किसी के अपने लगन चार्ट में बहुत ज़्यादा मैलिफिक बैठे हों यहाँ पे, तो वो चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप कोई व्हीकल खरीदने के लिए, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर की रेनोवेशन कराने के लिए लोन लेंगे, या अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और बहुत बड़ा लोन लेंगे और उससे बहुत बड़ा पैसा भी कमाएंगे। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चल रही हैं।
यहाँ पे दिक्कत वाली बात मैं कोई भी नहीं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे अगेन ये 10वीं दृष्टि से एक्टिवेट कर रहे हैं आपके खुद के लग्न को, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाना, आप लोग वजन घटा लेंगे, बेस्ट शेप में आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से अपना एक जिसे बोलते हैं कि मेरा बहुत अच्छा स्टेमिना बन गया है बहुत चीज़ों में, मैं आपको एक्सरसाइज करते हुए, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हुए यहाँ पे देख रही हूँ कि इन सब चीज़ों में आप बहुत अच्छा करेंगे। और दूसरी बात, अभी सैटर्न जो है ना यहाँ बैठा है, यहाँ दृष्टि डाल रहा है, और ये 2 घर हैं जो शनि के ही हैं, खुद आपका दूसरा और तीसरा भाव होता है मेहनत का, पराक्रम का। तो मेहनत और पराक्रम आप बहुत अच्छे से करेंगे, हार्ड वर्क कराएगा और आप करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस देगा आपको और आप लेंगे यहाँ पे ढेर सारा। और तीसरा जो भाव होता है ना, ये आपके ऑनलाइन मीडिया पे आने का भी होता है। जब मेरे तीसरे भाव की दशा चली थी, अंतरदशा, तब मैं सोशल मीडिया पे आई थी। तो आप सोशल मीडिया पे अगर आना चाहते हैं, या हो सकता है आपका काम आपको खुद लेके आए, आप अपने काम को सोशल मीडिया के थ्रू भी कहीं ना कहीं शोकेस करना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम। डॉक्यूमेंटेशन को लेके डबल चेक कर लीजिएगा, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले 2 बार पढ़िएगा, मोस्टली हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। छोटे भाई बहनों के साथ छोटी मोटी झड़प, फ्रिक्शन हो सकता है, उसको बढ़ाइएगा नहीं तो मामला जो है कोर्ट कचहरी में हो सकता है, क्योंकि रिपु, छिपे हुए दुश्मन, अब दुश्मनी कहाँ से आएगी, या तो अपनी फैमिली से आएगी, छोटे भाई बहनों से आएगी, या फिर कुलीग से आएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सक्सेस इंसान को अकेला करती है, माय डियर सोल ट्राइब, मार्क माय वर्ड, सक्सेस इंसान को अकेला करती है। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं, लंच करते हैं अपनी जॉब पे, तो आप 4-5 लोग मिलके खाना खाते हैं, लंच करते हैं, चाय टपरी करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका बॉस अकेला खाना खाता है, क्योंकि वो बॉस है। तो मुझे लगता है कि आप भी बॉस बनेंगे यहाँ पे आप भी अकेलापन फील करेंगे उस तरह से। और जो लोग थे, जो सबॉर्डिनेट्स थे, वो कहीं ना कहीं, जो कोलीग्स थे, वो सबॉर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये चीज़ कोई भी ले नहीं पाता है बहुत ईजिली। तो दुश्मन जो है, सक्सेस, जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हैं, इवन कि हॉरोस्कोप में भी ये चीज़ साफ साफ दिखती है बिल्कुल, कि जब भी सक्सेस आएगी, साथ में दुश्मन अपने आप ही पैदा हो जाएंगे। तो ये चीज़ें पक्की हैं कि राइवलरीज हो सकती हैं और एनिमिटी हो सकती है लोगों के साथ, लेकिन जितना हो सके फ्रिक्शन को बढ़ने से रोकना है। फादर के साथ अगर काम करते हैं, आपका बिजनेस इकट्ठा है, जॉइंट बिजनेस है, तो फादर के साथ भी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बॉस के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। हो सकता है फादर या बॉस आपको इस टाइम पीरियड में मतलब माइक्रो मैनेज करें, मगजमारी करें आपके साथ। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा कि ये टाइम ही ऐसा है, फ्रिक्शन के योग बने हुए हैं, तो आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा। बिल्कुल आग बबूला होने की जरूरत नहीं है, जो कि आपकी नेचर है, उससे स्ट्रेस ही क्रिएट होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा। तो ये ढैया ओवरऑल बहुत अच्छी है। अब तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट की, सब कुछ अच्छा ही देके जा रही है। और थोड़े से कॉशियस अगर आप रहेंगे, क्वेश्चन के साथ चलेंगे, लाइफ के कुछ फ्रेगमेंट्स में काम करेंगे, लाइक अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, जिम वर्कआउट वगैरह करेंगे, तो मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव ना कर पाएँ इस 2.5 साल के दौरान। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और सिर्फ इस वीडियो तक ही लिमिट ना रहें, अपने लव्ड वंस जो हैं, क्योंकि आपको इस टाइम पीरियड में ये भी देखना है कि हो सकता है आपके लिए सब कुछ ठीक आया हो, बट आपके पार्टनर का क्या, आपके बच्चों का कैसा रहेगा, ठीक है। और आपके जिनको भी आप जानते हैं और जिनका भी जानते हैं कि उनका ज़ोडिएक ये है, तो मोटा मोटा आप जानकारी जो है इस पूरी सीरीज से, और इसको मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रख दूंगी, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, और जिनको आप जानते हैं, जिनका ज़ोडिएक आपको पता है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी टाइम, एनर्जी और रिसर्च लगा के इस वीडियो को बनाया है, तो रेसिप्रोकेट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, और मुझे कंस्टेंटली प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग मुझे ना कमेंट में बता भी सकते हैं कि आप फर्दर जो सीरीज़ है वीडियोज़ की ज़ोडिएक्स पे, किस टॉपिक पे चाहते हैं, और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन आप मुझसे चाहते हैं, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है गोचर के थ्रू चीज़ समझाने की, बट ये आपके लिए 80-90% ही काम करेगी, हो सकता है किसी के लिए 100% करे। क्यों? क्योंकि आपके जो चार्ट है, ये ट्रांजिट का चार्ट है, जो आपके चार्ट है ओरिजिनल, जो आपकी नवमांश कुंडली है, चंद्र कुंडली है, जो आपकी लगन कुंडली है, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो मोटा मोटा ओवरऑल जनरल तो यही इफेक्ट होगा, लेकिन पूरा का पूरा 100% नहीं हो पाएगा। और अगर आप पर्सनलाइज अपने चार्ट दिखाना चाहते हैं, या टैरो की मुझसे
आप लोग कंसल्टेशन चाहते हैं पर्सनल, क्योंकि मैं सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग अगर कोई सर्विसेज चाहते हैं तो एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो आप लोगों को डिस्प्ले हुआ होगा, और ये ब्रेसलेट अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसी नंबर पे आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, मेरी टीम का नंबर है, और वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप लिख के वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आगे से आपको टाइमली गाइड कर देगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।